students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, you are learning the topic the nationalism in India. टॉपिक थी टूवर्ड सिविल डिसओबीडियंस हम लोग पढ़ रहे थे. इससे पहले वीडियो वीडियो नंबर 7 में हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था. अभी ये कंटिन्यू होगा. पार्ट 8 में इसके ऊपर और आगे हम लोग पढ़ेंगे. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस. ओके, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो देखिए क्या है, साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस. ये यहाँ पर पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि जो ये साल्ट मार्च है, साल्ट मीन्स नमक, मार्च मीन्स आंदोलन. मार्च मीन्स वो महीना क्या है? आंदोलन. दैट मीन्स नमक पर कानून था, एक्ट था. और यहाँ पर क्या है? सिविल डिसओबीडियंस. देखिए क्या है, पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे. महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट a powerful symbol that could unite the nation. Nation means राष्ट्र. माने ये कि महात्मा गांधी जी जो थे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था? वे हर एक स्मॉल छोटी छोटी चीजों को क्या करते थे? देखते थे. जैसा कि यहाँ पे देखिए गांधी जी को पूरी तरह से समझ में आता था कि साल्ट है, नमक हो, क्या है, सबके लिए बहुत ही जरूरी है. एक बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असफल हो गया, इट्स ओके. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट असफल होने वाले थे, ठीक है ना. फिर से उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने हर एक चीज को क्या किया? यूनाइट करने की कोशिश किया. तो जो साल्ट मार्च था, साल्ट मार्च में गांधी जी ने सोचा कि जो नमक है वो क्या है? सबके लिए जरूरी है और नमक पर क्या है? कानून है. तो क्यों ना हम क्या करें? नमक का इशू बनाकर, मुद्दा बनाकर फिर से क्या करें? भारतवासियों को जोड़ने की कोशिश करें और अंग्रेजी विरुद्ध फिर से तैयार करें. बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या है. महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. फिर से क्या करेगा? जो साल्ट एक इशू बनकर पूरे भारतवासियों को, राष्ट्र को एक करेगा. ऑन 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? He sent a letter to Viceroy Irving stating 11 demands. मतलब ये गांधी जी ने क्या किया स्टूडेंट्स? 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ? वायसराय इरविंग को एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखा, ठीक है ना. चिट्ठी में उन्होंने क्या किया था? गांधी जी ने 11 डिमांड्स मांगा था, डिमांड किया था. 11 डिमांड्स किया था कि वगैरह वगैरह हमें ये चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं आते चाहिए. तो 11 डिमांड्स क्या हुआ था? उन्होंने लॉर्ड इरविंग से डिमांड किया था. कब? 31 जनवरी 1930 में चिट्ठी के माध्यम से. ओके, अभी यहाँ देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट. ये पॉइंट समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. ओके, द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन. यहाँ पे देखिए मीनिंग वर्ड समझने की कोशिश करिए. जैसे कि देखिए टैक्स ऑन साल्ट, नमक पर कर. बात समझ में आया? नमक पर कर तो था. ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर कर बनाया था. बट यहाँ पर एक चीज और देखिए, एंड जुड़ा हुआ है. एंड द गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट मोनोपोली, मोनोपोली नहीं जानते क्या? तो ये देखिए ये वर्ड है ना, जबरदस्त है. मोनोपोली मीन्स क्या होता है? एकाधिकार. मोनोपोली मीन्स क्या होता है? एकाधिकार. एकाधिकार क्या होता है? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं.
जैसे मोनोपोली मीन्स क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इलाका है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जमालापुर कई पार्ट में बटे हुए हैं, कई इसके इलाके हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ आपका चलता है, जहाँ जिस क्षेत्र से आप हैं, ठीक है ना, तो आपने क्या किया है, एक बाउंड्री बना लिया। एक क्या किया आपने, बाउंड्री बना लिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जमालापुर है, जमालापुर के कई सारे डिवीजन्स हैं। एक डिवीजन ये भी है, जैसे बहुत सारे डिवीजन्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डिवीजन्स हैं। ओके, आपने क्या किया, जमालापुर में इतने सारे डिवीजन हैं, लेकिन ये जो डिवीजन है, यह डिवीजन जो है, इस पर आपका क्या है, मोनोपोली है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार है, मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र में आपके इलाके में कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए नहीं आ सकता। केवल और केवल जो आपका आप ही आ सकते हो, ठीक है ना, आपकी ही चलेगी और दूसरा व्यक्ति वहां पर कोई गुड्स सेल नहीं कर सकता, केवल आप ही सेल करते हो। जिस तरह से आप जब चाइनीज हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पर जो टाइपिंग था, डिवीजन चला था, बात समझ आ रहा है ना। तो वहां पर जिस तरह से मूवमेंट चले थे कि ब्रिटिश का ही चाय वहां पर बिकता है, और भी सारी कंपनियां भारत में थी, यूरोप की, लेकिन इन्होंने क्या किया था, मोनोपोली अपना लिया था। माने हर एक क्षेत्र में मोनोपोली अपना लिया कि यहाँ पर मेरा है, यहाँ पर केवल मैं ही जाऊँगा, फ्रेंच नहीं जाएंगे, डच नहीं जाएंगे, और भी जो कंपनियां हैं यूरोप की वो नहीं जाएंगे, केवल मैं ही ब्रिटिश ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था, एक मोनोपोली बना के एक एकाधिकार बना लिया था, जहाँ पर केवल पर्टिकुलर ही व्यक्ति वहां पर सेल कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि द टैक्स ऑन साल्ट, नमक पर कर था, टैक्स था, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या की थी, मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। मतलब कि टैक्स तो गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार ले रही थी, लेकिन उसने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट पर मोनोपोली अपना लिया था, एकाधिकार अपना लिया था। क्या, इसके प्रोडक्शन पर, कि जो समुद्र से नमक बनेगा वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बनाएगा, बाकी कोई भी व्यक्ति वहां पर बना नहीं सकता, कोई भी अलग कंपनी वहां पे बना नहीं सकती। कोई व्यक्ति की नमक की दरकार हो तो समुद्र के पास जाकर और वहां से पानी लेकर और वहां पर नमक बना ले, ये नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसका मोनोपोली किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। किसके प्रोडक्शन पर, साल्ट के प्रोडक्शन पर। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, चलते हैं उसके आगे। गांधी जी डिक्लेयर्ड रिवेल द मोस्ट ऑप्रेसिव फेज ऑफ ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश का जो एक्चुअल रूलिंग का जो नजरिया है वो किस तरह से हमारे भारत में रूल करना चाहते हैं, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया। तो आई होप इस 2 पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझ में आया 60 मार्च के बारे में। ओके, और आगे से हम पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, देखिए इसके आगे 7 मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस में महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च। महात्मा गांधी ने क्या किया, जब देखा कि अंग्रेजों ने साल्ट पे कानून बनाया है और उसके प्रोडक्शन पर उनका मोनोपोली है, तब उन्होंने क्या शुरू किया, साल्ट मार्च, नमक आंदोलन शुरू किया। ए accompanied by 78 of his trusted volunteers। 78 जो वॉलेंटियर्स थे उनका साथ लिया उन्होंने और मार्च पर निकल गए, ठीक है ना। क्या, जो अंग्रेजों ने टैक्स पे लगाए थे उसका जो मोनोपोली था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया। द मार्च वाज ओवर 240 मील्स from Gandhi's ashram in Sabarmati to the Gujarati coastal town of Dandi। बस समझ में आया। मानिए कि दूरी जो थी कितनी थी,
240 मील की दूरी पर क्या उन्होंने तय किया था सभी लोगों ने। और कहां से, गांधी आश्रम जो था साबरमती, वहां साबरमती से लेकर जो गुजरात में तटीय इलाका था, टाउन जिसका नाम था दांडी, वहां तक क्या हुआ था, पैदल यात्रा की थी। और कितने दिन लगे थे कुल, 24 डेज, 24 दिन लगा था वहां तक पहुंचने में। और ये देखिए स्टूडेंट्स कि हुआ यूं कि सभी लोग वहां पर गए और नमक बनाया। जो समुद्र का जो पानी था उससे क्या हुआ, इस वॉलंटियर्स ने क्या किया था, नमक बनाया था। और नमक बनाकर क्या किया था, इस कानून को भंग किया था। जो साल्ट टैक्स था इसे भंग किया था, जो इसका मोनोपोली था इसका भंग किया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स के माध्यम से हमारा ये टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस हमारा क्या होता है, खत्म होता है। और इसके इस वीडियो के माध्यम से हमने यह समझने की कोशिश किया कि 60 मार्क्स था क्या और किस तरह से गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट होकर और सभी को एक साथ जोड़कर क्या किया था, साल के ऊपर टैक्स था उसे इंडिकेट करने की कोशिश उन्होंने जारी किया था। ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 and 2 times you will watch it that and try to understand what is mentioning here, okay, and you must also read the book of NCERT, क्योंकि स्टूडेंट्स जब से आप बुक नहीं पढ़ोगे अच्छी तरह से तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। यहाँ तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ने समझने की कोशिश करिए। लेकिन यदि आप और बुक को डीपली पढ़िएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, इन सब चीज़ों को हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़िए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू ट्राई टू do hard work for your study. Okay, thank you.